दूसरी जानब जंगल के एक मुकाम पर सागा अपने सिपाहियों के साथ मौजूद होता है और उस्मान साहब पर हमला करने के लिए तैयारियां कर रहा होता है। इधर यीनी शहर में अलचैचिक अपनी दुकान पर काम कर रही थी। इसी दौरान उलझन खतून भी वहां पर आ जाती है और आकर कहती है, खुश आमदीद। अख्तमूर भी एक जगह पर खड़े होकर उन लोगों को देख रहा था। उलझन खतून कहती है, अलचैचिक आप? ये सुनकर अलचैचिक कहती है, जी हाँ मैं। लेकिन आप कौन? जिस पर उलझन खतून कहती है, मैं उस्मान साहब के हवेली की बावर्ची हूँ। और फिर उलझन खतून बातों ही बातों में अलचैचिक से पूछ लेती है, क्या तुम्हारी शादी हुई है? जिस पर अलचैचिक कहती है, नहीं अभी नहीं। उलझन पूछती है, तुम कैसे शख्स को अपना हमसफर बनाना चाहती हो? जिसके जवाब में अलचैचिक कहती है, जो मेरी तरह जंग में माहिर हो और जंग में मुझे तन्हा छोड़कर मत जाए, मेरे शाना बशाना लड़े। ये सुनकर उलझन खतून नहायत खुश होकर कहती है, ऐसा लड़का तो मौजूद है और तुम उसे जानती भी हो, अनागोल के सरदार गंदूज बेग का बेटा अख्तमूर। ये कहकर उलझन खतून अख्तमूर की तरफ देखती है। अलचैचिक भी अख्तमूर को देख लेती है और फिर अख्तमूर फौरन वहाँ से चला जाता है। अलचैचिक कहती है, वही तमूर जिसके साथ मेरा मुकाबला हुआ था। ये सुनकर उलझन खतून नहायत खुश होकर कहती है, ओ अच्छा, आप भी उसे अभी तक नहीं भूली। जिस पर अलचैचिक वहाँ से फौरन चली जाती है। इधर कांता कोजिनोस कह रहा होता है, ओ अच्छा, सागा उस्मान के पीछे है, लेकिन उस्मान उकाड़े में वहाँ कैसे पहुँचा था? जिस पर उलाह बताता है, कार्स के उस्मान का ही आदमी है। इधर जंगल में उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा यीनी शहर की जानब वापस जा रहे होते हैं। उसी दौरान उलाफ का भाई सागा अपने सिपाहियों के साथ उस्मान के सामने आ जाता है। ये देखकर उस्मान साहब और उसके तमाम सिपाही अपने अपने घोड़ों से नीचे उतर जाते हैं। सागा उस्मान साहब से कहता है, उस्मान साहब मेरे जैसे एक हकीकी सिपाही से लड़ो। ये सुनकर उस्मान साहब अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं, किसी पर भी रहम ना करना जब तक हम यीनी शहर ना पहुंच जाएं। जिसके बाद उस्मान साहब और उसके तमाम सिपाही सागा और उसके सिपाहियों पर हमलावर हो जाते हैं और उनके दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई का आगाज होता है। उस्मान साहब और उसके तमाम सिपाही बहुत बहादुरी के साथ लड़ रहे होते हैं और काफरों को जहन्नम वासल कर रहे होते हैं। और फिर उस्मान साहब और सागा एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं। थोड़ी देर लड़ाई करने के बाद उस्मान साहब सागा को उसके घुटनों के बल बैठा देते हैं और फिर उस्मान साहब एक ही वार से सागा को जहन्नम वासल कर देते हैं। उन सब को मारने के बाद उस्मान साहब उनके हथियार और डालों को देखते हैं और उनकी चीजों का मुआयना करते हैं। उनकी हर चीज का मुआयना करने के बाद उस्मान साहब अपने सिपाहियों को लेकर यीनी शहर की जानब रवाना हो जाते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं सागा का एक सिपाही अभी भी सांसें ले रहा था और वो अभी भी जिंदा था। इधर उलाफ और उसके साथी समुद्र के किनारे मौजूद थे। उसी दौरान वही सिपाही सागा की लाश को उठाए वहां पर पहुंच जाता है। उलाफ अपने भाई सागा की लाश को देखकर नहायत परेशान हो जाता है और कहता है, मेरा प्यारा भाई सागा, इसको किसने मारा? जिस पर वो सिपाही बताता है, इसे उस्मान ने मारा। उलाफ सागा की लाश को उठाकर समुद्र के किनारे ले आता है और कहता है, ये बहता पानी तुम्हें ले जाएगा और रूहें तुम्हें ले जाएंगी। खून सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि हम सब का बहा है और दीन को मेरा सलाम कहना। और फिर उलाफ खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं कसम खाता हूँ, अगर तुम्हारा इंतकाम लिए बगैर और दीन ने मुझसे मुंह मोड़ा तो मैं शैतानों के साथ इत्तेहाद कर लूंगा। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब उस्मान को ना मार डालूं। इधर उस्मान साहब यीनी शहर वापस आ गए थे और एक जगह पर बैठकर बाइक्सन के हथियारों का जायजा ले रहे थे। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, दुश्मन मुख्तलिफ हैं और उनके हथियार भी मुख्तलिफ। वो नए हैं लेकिन मैं उन सब को तबाह कर डालूंगा। यीनी शहर में उस्मान साहब की रहायशगाह के बाहर उस्मान साहब और अलाउद्दीन तलवारबाजी कर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, हमने दुश्मन को बहुत सख्त ज़रब लगाई है, अब वो हम पर पूरी तरह हमलावर होंगे, इसलिए तुम्हें मजबूत होना होगा। तुम मजबूत बनो ताकि हमारी सरजमीन के मजलूम लोग सुकून पा सके। तुम्हें मजबूत होना होगा, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं। उस्मान साहब अलाउद्दीन को तलवारबाजी सिखा रहे होते हैं और कहते हैं, तुम अपनी ताकत जाया कर रहे हो। अलाउद्दीन उस्मान साहब पर हमलावर होता है लेकिन वो नाकाम रहता है और फिर जमीन पर जा गिरता है। उस्मान साहब अलाउद्दीन को जमीन पर गिरता देखकर कहते हैं, अगर तुम इस तरह अपनी ताकत जाया करते रहोगे तो तुम कभी भी दफा नहीं कर पाओगे। और कहते हैं, चलो उठो। अलाउद्दीन जमीन से उठता है और कहता है, आप कह रहे हैं मेरी ताकत जल्दी जाया हो रही है
हैं उस्मान साहब, ऐसा मेरी कमजोर जिसामत की वजह से होगा। इस पर उस्मान साहब कहते हैं फिर भी आपको जमीन पर ही अपना दफा करते रहना होगा, चलो उठो। और फिर उस्मान साहब अलाउद्दीन के साथ तलवारबाजी करते हैं तो अलाउद्दीन दोबारा जमीन पर गिर जाता है। बाला खतून भी ऊपर से ये सब कुछ देख रही होती है। उस्मान साहब अलाउद्दीन को उठाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं और कहते हैं बेटा हाथ दो, और फिर उसे उठाते हैं और कहते हैं तुम्हारी तरबियत खत्म हो गई है बेटा, चलो अब तालीम जारी रखो। ये सुनकर अलाउद्दीन मायूस हालत में वहाँ से रवाना हो जाता है। ये देखकर बाला खतून ऊपर से नीचे आती है और कहती है उस्मान साहब आपने मेरे बेटे पर काफी दबाव डाला है, आपको अपने बराबर वालों के साथ मशक करनी चाहिए। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हैं और कहते हैं क्या तुम मेरे बराबर की हो हैं? इस पर बाला कहती है ये बात तो आप जंग के दौरान ही देख सकते हैं उस्मान साहब। ये सुनकर उस्मान साहब कहते हैं चलो आओ, और फिर उस्मान साहब और बाला खतून के दरमियान तलवारबाजी होती है। बहुत जल्द बाला खतून उस्मान साहब को काबू कर लेती है और उनकी गर्दन पर अपनी तलवार रख देती है और कहती है वक्त तुम्हारी ताकत कम नहीं कर सका उस्मान साहब। और फिर उस्मान साहब उस तलवार को पीछे हटा लेते हैं और बाला की आंखों में आंखें डालकर कहते हैं और उसने तुम्हारी खूबसूरती में भी जरा भी कमी नहीं की, तुम खूबसूरत हो बिल्कुल पहले दिन की तरह। ये सुनकर बाला खतून बहुत खुश होती है। इसी दौरान बुरान वहाँ पर आ जाता है और अपने साथ एक सिपाही लेकर आता है और कहता है हजूर ये हसन है, ये कस्तंतीनिया जा रहा है। ये सुनकर उस्मान साहब सागा का खंजर हसन साहब को देते हैं और कहते हैं तुम इसे शहनशाह के पास ले जाओगे, ये खंजर खत की तहरीरों का सबूत है। कस्तंतीनिया पहुंचकर ये बात कनूर को बताना। जिन लोगों ने रास्ते में हम पर हमला किया वो वहाँ पर भी सुकून से नहीं रहेंगे। ये सुनकर हसन साहब कहते हैं मैं 2 सिपाहियों और 2 घोड़ों के साथ रवाना होता हूँ, मेरा रास्ता चांद रोशन करे, मैं इसे अपनी जान की कीमत पर वहाँ पर ले जाऊंगा मेरे हजूर। जिस पर उस्मान साहब कहते हैं ए वल्लाह, अल्लाह आपको रफ्तार अता करे, आमीन। ये सुनकर हसन साहब कस्तंतीनिया की जानब रवाना हो जाते हैं। पीछे से उस्मान साहब बुरान से कहते हैं बुरान एहतियाती तदाबीर में इजाफा करो, जासूसी के लिए सिपाही भेजो, दुश्मन मुख्तलिफ हैं और उनकी चालें भी मुख्तलिफ हैं। जिस पर बुरान कहता है जो हुक्म हजूर। दूसरी जानब कस्तंतीनिया में कांताकोजिनोस अपने कमरे में मौजूद होता है और कह रहा होता है मैं तख्त का हकदार हूँ और रोम मेरा हकदार है। इस अहमक उस्मान साहब ने मुझे तख्त हासिल करने से रोका, वो इसका हिसाब जरूर देगा। वो सब कुछ जानता था, सब कुछ, यहाँ तक के इसने मेरे शहर में जासूस भी घुसा दिए। अब यीनी शहर में भी मेरा एक जासूस होगा। इधर जंगल में एक जगह पर कस्तंतीनिया जाते हुए रास्ते में फरीक गाद लगाए खड़ी होती है। हसन और 2 सिपाही जब कस्तंतीनिया जा रहे होते हैं तो फरीक उनके सामने आ जाती है। फरीक को देखकर हसन साहब अपना घोड़ा रोकता है और कहता है तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर फरीक कहती है मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफे हैं। इसी दौरान फरीक 2 चाकू निकालकर उन दोनों सिपाहियों को दे मारती है जिससे वो मौके पर ही शहादत पा जाते हैं। और फिर फरीक कहती है मैं मौत की अलची फरीक। ये सुनते ही हसन साहब कहते हैं तुम इसका हिसाब जरूर दोगी। और जैसे उस पर हमलावर होने लगता है तो फरीक एक ही वार से अपनी तलवार से हसन साहब की गर्दन को काट देती है और उसे बहुत बेदर्दी के साथ शहीद कर देती है। और फिर फरीक हसन साहब के पास जाती है और उससे खंजर निकाल लेती है और जब उस खंजर को खोलकर देखती है तो वो सागा का खंजर होता है। और फिर बैग में से एक पैगाम भी निकाल लेती है और उसको पढ़ती है और फिर कहती है मैं मारता हूँ, मैं कपड़े की तिजारत के लिए यीनी शहर आई हूँ, मुझे यकीन है कि आप मुझे बहुत पसंद करेंगे उस्मान। दूसरी जानब कांताकोजिनोस किसी से कह रहा होता है मैं पूछ रहा हूँ क्या तख्त की कीमत एक जासूस है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं इसके आसपास के तमाम लोगों को इससे छीन लूंगा, मैं इससे एक एक करके इसके तमाम सरदारान लूंगा, मैं इनके दरमियान में एक मजबूत चट्टान बना दूंगा और उस्मान को उस चट्टान से बहुत दूर फेंक दूंगा। वो समझेगा कि उसने शहनशाह बुज़दल शहनशाह के साथ एक मुआहदा किया है, मैं उस मुआहदे को तबाह कर दूंगा। और दूसरी जानब मकरी में अलूफ और उसके तमाम सिपाही तुर्क लिबास में आ जाते हैं और अपनी तलवार और कुल्हाड़ों के साथ वहां पर आम लोगों पर हमलावर हो जाते हैं और उनको बेदर्दी के साथ कत्ल करना शुरू कर देते हैं। पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई होती है। वो हसाइयों को बहुत बुरी तरीके से कत्ल कर रहे होते हैं। उनके सामने जो कोई भी आ रहा होता है उनको बहुत बेदर्दी के साथ कत्ल कर रहे होते हैं।